Hello, am I audible? ओके, लिसन। जब तक ये लोड हो जाता है और हम 3.4 स्टार्ट करते हैं तब तक 3.3 का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑफ सम पावर आउटेज 3.3 सिर्फ आधा हुआ था, आधा बाकी था। एसेंशियली स्पीकिंग 3.3 टॉक्स अबाउट द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी इसमें 7 ऐसी चीजें हैं जो अगर नहीं रही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो कौन सी चीजें, वो सिर्फ 7 लाइन में ये चैप्टर में बताई है। तो सबसे पहली चीज है एक सेलर और एक बायर का होना। दो पार्टीज हमेशा होनी चाहिए, वन शुड बी सेलर, वन शुड बी बायर। बायर का मतलब है समवन हु बाइज और अग्रीज टू बाई। सेलर का मतलब है समवन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। ये दोनों पर्सन चाहिए। दूसरी चीज है कि गुड्स होने चाहिए। ओके, कुछ लेन देन के लिए कुछ गुड्स होने चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, तीसरी कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ओनरशिप में कन्वर्ट होनी चाहिए। मतलब मैंने तुमको बिल बना के देना चाहिए। मैंने तुमको सिर्फ कोई चीज दे दी, तुम मेरे बायर, मैं तुम्हारी सेलर, और फिर 2 दिन बाद मैं वापस से तुम्हारे पास आके बोलूंगी कि अरे ये चीज तो मेरी है, तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं रहेगा। तो वो प्रूफ के लिए कोई बिल ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए जो ओनरशिप दिखाता है। तो सेलर हो गया, बायर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, गुड्स हो गए और एविडेंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स। तीसरी चौथी चीज है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है तुरंत दो, इंस्टॉलमेंट में दो, या बाद में दो, पैसे आने के बाद दो। ओके, तो डिलीवरी शुड भी होनी चाहिए। एक तो फ्यूचर डेट पे हुई तो फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स याद आ रहा है, केक का एग्जांपल लिया था, तो तब डिलीवरी फ्यूचर में हो गई, तुरंत हो गई, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल शक्कर की डिलीवरी, तो पहले 20 किलो, फिर बाद में 20 किलो, बाद में 20, ऐसे करके 5 बार दिया, 100 किलो खत्म कर दी। ठीक है, तो 3 टाइप की डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद आता है प्राइस। प्राइस मतलब सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट होना चाहिए या कंडीशनल होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब है मैंने जो चीज तुमको बेची वो तुम किसी और को नहीं बेच सकते। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि जब तक मेरे कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाते तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देते तब तक मैं तुम्हें डिलीवरी नहीं दूंगी। ओके, तो कंडीशन। और 7th इज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। किसी के वो ऊपर भी जोर जबरदस्ती करके, दबाव डाल के, कोर्जन करके, फ्रॉड करके तुम कुछ भी नहीं बेच सकते। ठीक है, तो पहले बायर सेलर, दूसरा होना चाहिए तुम्हारे गुड्स, तीसरा ओनरशिप, चौथा डिलीवरी, पांचवा प्राइस, छठा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट या कंडीशनल होना चाहिए, एंड 7 तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। ओके, सिर्फ इतना सा ही है तुम्हारा चैप्टर 3.3। अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन आस्क मी। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे 3.4। 3.4 इज अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज। वारंटीज समझते हो? तुमने कोई चीज ली तो वो तुमको वारंटी देते हैं, 1 साल तक खराब हो गया तो आपको रिप्लेस करके देंगे, या सर्विसिंग फ्री में करा के देंगे, उसको वारंटी बोलते हैं। तो जो हमारा 3.4 चैप्टर है काफी सिंपल है, वो हमारा कंडीशन और वारंटी के ऊपर है। ओके, सेम चीज फॉलो करेंगे, पहले नोट्स और फिर मॉड्यूल। गिव मी 1 minute until I open this.
क्या? हाँ, CS, CMA, CS. Why is this not working? CS का 12th के बाद होगा। नहीं नहीं, CS कभी भी कर सकते हो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग CS और CMA साथ में करते हैं, या फिर CS, CMA, CS तीनों साथ में करते हैं। CMA और CS के लिए शायद कुछ ऐसा ऑप्शन है कि एंट्रेंस सेम है, मतलब ऐसा एंट्रेंस सेम नहीं है, बट CMA के एंट्रेंस पे आप CS का आगे कर सकते हो शायद से। ऐसा कुछ रूल था जो मैंने पढ़ा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ये क्या है? ये क्या करूँ, बैक करूँ क्या? हाँ। नहीं। कहाँ पे सेव होता है, किसी को पता है? हाँ, थैंक गॉड। वेट, आई थिंक बैक करते हैं। हाँ, सक्सेसफुल। चलो, कंडीशंस एंड वारंटीज 3.4 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट। ओके, when you buy something like a phone or a bike, there are promises in the agreement that can be either conditions or warranties. Let's break down what this means. Conditions और warranties को stipulation भी बोला जाता है, ओके जिसको हम promise बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंडीशन मतलब जब तक तुम पैसा नहीं दोगे मैं तुमको बाइक नहीं दूंगा, या जब तक तुम्हारे पास ये बाइक है तब तक 1 साल तक तुमको सर्विसिंग फ्री में मिलेगी, ये हो गई तुम्हारी वारंटी। ओके, तो ये जो छोटे छोटे प्रोमिसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। सबसे पहले देखते हैं तुम्हारे डेफिनेशन। कंडीशन, कंडीशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस, ये फुलफिल होने के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अ प्रॉमिस दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट टू द डील, if that promise does not happen there is no contract, no promise no contract, no condition no contract. If it is broken you can return the product and cancel the deal. Example, you buy a phone and the seller promises it has a working camera. If the camera doesn't work you can return the phone and get your money back. तुमने सेलर को बोला था कि मुझे वर्किंग कंडीशन का कैमरा चाहिए, वो कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हुई नहीं, तो तुमने क्या किया, फोन वापस दे दिया, पैसा वापस ले लिया, तुम्हारा प्रॉमिस ब्रेक हुआ वहां पे, बराबर। वारंटी, वारंटी इज अ लेस इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, मतलब कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वारंटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट। A promise that is not as crucial, मतलब a promise that is not as important. If it is broken, you can ask for some money back or get it fixed, but you cannot return the whole product. देखो, can't return और यहाँ पे
कैन रिटर्न। फर्क समझा? You buy the same phone and the seller promises it comes with a free case. Case मतलब back cover. Okay? If the case is missing, you cannot return the phone, but you can ask for a free case or some money back. समझा? What is the difference between a condition and a warranty? कंडीशन में आप रिटर्न कर सकते हो, वारंटी में आप रिटर्न नहीं कर सकते, और उसके बदले थोड़ा कुछ पैसा मांग लो या कुछ और चीज मांग लो. ओके? अभी डिफरेंसेस देखते हैं. सबसे पहले कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस. वारंटी इज नॉट एसेंशियल, इट इज जस्ट अ बोनस. ओके? जैसे आप मेरे फोन में मुझे कैमरा चाहिए, मतलब चाहिए. अभी वो सेलर अलग से वारंटी मुझे दे रहा है कि मैम आप आके सर्विसिंग करा के लेके जा सकती हो, तो वो मेरे लिए बोनस है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कैमरा होना. कैमरा है नहीं है तो फिर मैं फोन ही नहीं लूंगी. फिर चाहे तुम 2 साल की वारंटी दो कि 3 साल की वारंटी दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरा कैमरा चाहिए. बराबर? योर राइट्स. कंडीशन. कंडीशन में आप रिटर्न कर सकते हो, वारंटी में आप रिटर्न नहीं कर सकते. आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो. आप एक तो फिक्सिंग मांग सकते हो, नहीं तो कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो. ठीक है? रिटर्न नहीं कर सकते. ट्रीटमेंट. Condition. Breaking a condition can sometimes be treated like breaking a warranty if you are okay with just compensation. Breaking a warranty cannot be treated like breaking a condition. अगर कंडीशन की बात आती है तो कंडीशन में 2 चीजें हैं. अगर आपका सेलर आपको बोलता है कि सॉरी गलती से मैंने आपको गलत पीस दे दिया, मैं अभी अच्छा वाला पीस देता हूँ, तो ठीक है, हो सकता है, मैनेजेबल है. आपको रिटर्न प्रोडक्ट नहीं करना है, आपको अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, मगर आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे. बराबर? अगर कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही तो आपको पैसे मिलेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है? बस दूसरा चीज दे रहा है आपको. ये पीस खराब था तो उसके बदले में दूसरा पीस दे दिया. ठीक है? वारंटी में वैसा नहीं है. वारंटी में आपको कुछ ना कुछ चीज बदले में मिलेगी, नहीं मिलेगी, यू डोंट नो दैट. मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट. ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन. इम्प्लाइड का मतलब है ऑटोमेटिकली होना. ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी होटल में गए तो वहां पे वॉशरूम होगा, 100% होगा. इम्प्लाइड है तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस होती है जो होगी ही, उसको बोलते हैं प्रोमिसेस ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ द डील. जैसे आप किसी शॉप में गए जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो शॉप में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा. भरना पड़ेगा. इम्प्लाइड है. कैसे इम्प्लाइड है? क्योंकि शॉप के बाहर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है. ओके? और अगर किसी शॉप में जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. टाइटल. द सेलर मस्ट ओन द प्रोडक्ट. द सेलर कैन नॉट सेल यू स्टोलन बाइक. फ्रॉड की हुई बाइक आपको नहीं बेच सकते. अगर आप गुड फेथ में खरीदते हो तो बात अलग है, बट आप भी बैड फेथ में खरीदते हो तो आपको वो बाइक नहीं मिलेगी. डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन का मैच होना चाहिए. मैच नहीं हुआ तो आप रिटर्न कर सकते हो. ओके? जैसे मुझे कुछ और ही मिल गया था, मेरे को रिटर्न करना पड़ा. बराबर है ना? इफ द सेलर सेज द फोन इज न्यू, इट शुड बी न्यू. पुराना कुछ भी कचरा आपको नहीं बेच सकते. सैंपल. इफ सोल्ड बाय अ सैंपल द बल्क मस्ट मैच द सैंपल. आपने देखा होगा बहुत बार मॉल में ना बहुत सारे लोग सैंपल लेके खड़े होते हैं. जैसे कोल्ड ड्रिंक का सैंपल है या फिर किसी खाने की चीज का सैंपल है, किसी प्रोडक्ट का सैंपल है. मैम एक बार करके देखो. चाकुओं का सैंपल देते रहते हैं, मतलब आप कट करके देखो कितनी धार है, धार है. और आपको अलग ही फ्रॉड पीस बेच दिया जिसके चाकू को धार ही नहीं है, तो वैसे नहीं चलेगा. तो जो सैंपल है वैसे का वैसा मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए. जो डिस्क्रिप्शन है वैसे का वैसा मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए. और सेलर जेन्युइन होना चाहिए. सेलर खुद फ्रॉड नहीं होना चाहिए. ठीक है? फिटनेस फॉर पर्पस. द प्रोडक्ट शुड वर्क फॉर द बायर स्टेटेड पर्पस. इफ यू टेल द सेलर कि आपको एक वाटरप्रूफ वॉच चाहिए तो आपकी वॉच वाटरप्रूफ चाहिए. ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे ये वॉच पानी में लेकर जाओ, ये इसको कुछ नहीं होगा. इट शुड रियली बी वाटरप्रूफ. इट शुड सर्व माई पर्पस. इफ आई एम टेलिंग देम कि आई वांट सनग्लासेस जिसमें मुझे जो सन रेज है वो डायरेक्टली पेनेट्रेट ना हो, वो ऐसी हो जाए. कुछ कुछ सनग्लासेस जो चीप क्वालिटी के रहते हैं, चीप मटेरियल के रहते हैं, उसमें डायरेक्टली सनरेज अंदर घुसती है आंखों में. कुछ कुछ जो रहती है उसमें लेट से ये तुम्हारा सनग्लास है तो सनरे आएगी, ऐसी जाएगी. समझ में आया? ऐसी जाएगी. कुछ कुछ इसमें डायरेक्टली मेरे आंखों में घुसेगी. तो मैं उनको जब स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि मुझे पोलराइज्ड सनग्लासेस चाहिए,
पोलराइज सनग्लासेस का मतलब है सनरेज आई और गई, मेरी आंखों में नहीं घुसी, तो उन्होंने पोलराइज देना चाहिए। कल जाके मैंने सनग्लासेस यूज किए, मेरी आंखों में सनरेज जा रही, मैं गाड़ी कैसे चला? और मुझे ऑनेस्टली प्रॉब्लम है लाइट से, अगर रात में भी ज्यादा लाइट रही मुझे तकलीफ होती, मुझे गाड़ी चलाते नहीं आती, मुझे मेरी आंखों पे कुछ चाहिए होता है ताकि वो लाइट्स की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं और मेरी गाड़ी ये ना हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर मैं उसको बता रही हूँ सेलर को, तो उसने ध्यान रखना चाहिए, बराबर। और उसने अगर मुझे कुछ अलग सनग्लासेस दे दिए जो मेरे कुछ काम के नहीं है, तो विल इट वर्क? मतलब भरे रास्ते में सुबह सुबह में, सुबह सुबह भी नहीं, 12 बजे गाड़ी चला रही, मेरी आंखों में सन है, मुझे दिखेगा कुछ आगे? कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मेरा पर्पस सूट होना चाहिए। मर्केंटेबिलिटी या फिर मर्चेंटेबिलिटी, द प्रोडक्ट शुड बी गुड इनफ टू सेल इन द मार्केट। अगर आप ऐसा पेन बेचोगे जिसमें इंक ही नहीं है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप ऐसी बाइक बेच रहे हो जिसमें पेट्रोल टैंक ही नहीं है, तो कौन खरीदेगा? इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी बैटरी रखने के लिए जगह नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा। तो कैसा होना चाहिए? मर्चेंटेबल होने चाहिए, समथिंग शुड बी देयर, कुछ अच्छा होना चाहिए। एकदम ही फालतू की चीज खरीद लोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। होलसमनेस, होलसमनेस मतलब सेफ होना चाहिए। जैसे आप अगर फूड ले रहे हो तो फूड शुड बी सेफ, इट शुड नॉट बी मिक्सिंग फूड। आजकल तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे एक रील देखा है, वो लोग तेल से पनीर बनाते हैं, देखा है आप लोगों ने? पनीर, पनीर पनीर मतलब जो हमारा पनीर होता है वो दूध से बनता है, दूध को फाड़ते हैं और जो छेना निकलता है उसमें से पनीर बनाते हैं, बराबर। तो दूध का प्रोडक्ट है पनीर। ये लोग पता है क्या कर रहे हैं? तेल को इतना फेंटते हैं, इतना फेंटते हैं कि वो जाड़ा जाड़ा व्हाइट लेयर बन जाता है, और वो व्हाइट लेयर को वो एक किसी मशीन में डालते हैं और उसके स्क्वायर पीसेस बनाते हैं, उसको पनीर का फॉर्म देते हैं। और वही सेम पनीर मार्केट में आज बिक रहा है। आप दिल्ली में जाओगे या कहीं और किसी सिटी में जाओगे जहाँ पे खुद की उनकी दूध की फैक्ट्री नहीं है लोकल, तो वहां पे ये धंधे बहुत चलते हैं। तो बाहर खा रहे हो ना तो ध्यान से खाओ, कभी भी कोई भी चीज में कुछ भी मिक्सिंग हो सकती है। आपको पता है जो मेयो होता है, मेयो देखा है कभी? मेयोनेज, मेयोनेज सैंडविच पे लगाते, व्हाइट व्हाइट होता है। अच्छा, तो वो जो मेयोनेज भी होता है लोग इतना मतलब पसंद करके खाते हैं। मेयोनेज भी तेल फेंट कर बनाते हैं। आपको पता है कोई भी तेल आप लोगे, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ले लो, ग्रेनोला, कोई भी ऑयल ले लो, जब आपको हैंड मिक्सी पता है? हैंड मिक्सी, हैंड मिक्सर, उसमें तेल में अगर आपने हैंड मिक्सी डाली, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉफी है, कॉफी में हैंड मिक्सी डालोगे तो कॉफी के ऊपर फ्रॉदिंग आ जाएगी, तो वो अच्छी लगती है पीने को, है ना? तो वैसे ही अगर हैंड मिक्सी को आप अगर तेल में डालोगे, बहुत देर के लिए उसको फेंटोगे फेंटोगे फेंटोगे, जो तेल है लिक्विड, वो मेयो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लोग आज मेयो खाते हैं वो कुछ नहीं, वो तेल है, फेंटा हुआ तेल। तो ये सारी चीजें आपने को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज सेफ है, कौन सी चीजें सेफ नहीं है। नॉनवेज के नाम पे भी लोग बहुत अलग अलग चीजें बेचते हैं, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये बराबर चीज है या नहीं, वही चीज तो नहीं है जो हम खाना चाहते हैं। कुछ और भी बेच सकते हैं लोग, आप कुछ भी खिला सकते हैं नॉनवेज के नीचे। नॉनवेज तो सबसे डेंजरस ये है। ट्रस्टेड रेस्टोरेंट्स में ही आप जा सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल अ बैग ऑफ चिप्स शुड नॉट मेक यू सिक, शुड नॉट मेक मतलब फूड पॉइजनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे फूड पॉइजनिंग दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ सिकनेस है। इतने लोगों को फूड पॉइजनिंग होता है, आए दिन फूड पॉइजनिंग होता है, क्योंकि फूड हमारा इतना गंदा है, इतना एडल्टरेटेड फूड है। ओके, एडल्टरेटेड फूड मतलब मिक्स्ड फूड, जैसे दूध में पानी डाल दिया, वैसे उसको बोलते हैं अडल्टरेशन। वेजिटेरियन, ओके। हाँ, टी शर्ट का। चलो, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। अभी ऊपर अपन ने कंडीशन देखा, ठीक है, ये इम्प्लाइड वारंटीज, ऑटोमेटिक बट लेस इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस। अभी कुछ कुछ वारंटीज एक्स्ट्रा होती है, कुछ कुछ वारंटीज साथ में आती है, जैसे 1 साल सर्विसिंग, ये हमेशा आता है गाड़ियों के साथ, या एक्सेसरीज देंगे आपको, जो भी होगा वो, ठीक है। तो क्वाइट पोजेशन, क्वाइट पोजेशन मतलब यू कैन यूज द प्रोडक्ट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, नो वन शुड कम क्लेमिंग दे ओन द बाइक यू बॉट।
लेट्स से आप गए खुशी होंडा में, खुशी होंडा पता है नासिक में खुशी होंडा है, साची होंडा है, खुशी किया है, खुशी कार्स है, ये सब बड़े बड़े शोरूम्स है। आप साची होंडा में गए महात्मा नगर में, वहां से आपने एक एक्टिवा 125 खरीदी। ओके, आप मस्त गाड़ी रास्ते पे चला रहे हो, आपके नंबर प्लेट आ गई, सब कुछ हो गया, एक्सेसरीज बैठ गई, सब मस्त है। कोई आके आपको बोलेगा कि ये गाड़ी मेरी, तू नहीं चलेगा, आपको चलेगा? नहीं चलेगा, ये गाड़ी मैंने खरीदी है। तो जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आपको पूरा अधिकार है कि वो आप यूज करो और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये इम्प्लाइड वारंटी है। इसी का मतलब ये है कि सेलर फ्रॉड का सामान नहीं बेच सकता है, समझा? तो आपको क्वाइट पोजीशन मिलेगी। सेकंड इज फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। जो भी गाड़ी आपने खरीदी, इमेजिन करो आपने गाड़ी खरीदी और सेलर ने आपको ऐसी गाड़ी बेच दी जो खुद ही कोलैटरल है लोन पे। मतलब मैंने आपको एक ऐसी गाड़ी भेज दी जो मैंने लोन को ऑलरेडी दी रखी हुई है, चलेगा? आपको बैंक आके उठा के लेके जाएगी, बैंक को क्या लेना देना है, बराबर है कि नहीं? तो वो क्या होगा, हिडन चार्जेस नहीं रहने चाहिए कोई भी, जो है वो सामने। द बाइक शुड नॉट हैव एन अनपेड लोन ऑन इट। अभी इसमें भी समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी बाइक है, सपोज उस पे लोन है, आपने गुड फेथ में खरीदी है, तो आपके पास ही वो बाइक रहेगी, बट आपको वो प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना पड़ेगा प्रूव करने का, ठीक है? और जो बायर, जो सेलर है जिसने बैड फेथ में बेची है, उसको लोन का देखना पड़ेगा, बट आपको वो कट कट के थ्रू तो जाना पड़ेगा ना, प्रूव करो, ये करो, वो करो, भले ही आपने गुड फेथ में ली, बट वो कट कट तो झेलनी पड़ती, बराबर है कि नहीं? तो वो नहीं होना चाहिए। थर्ड, fitness by trade. If sold by known use, it should fit that use. मतलब अगर मेरे सनग्लासेस पोलराइज है तो वो पोलराइज होने चाहिए, वो कंडीशन भी है, वारंटी भी है। ओके, इट शूज सोल्ड एज रनिंग शूज शुड बी गुड फॉर रनिंग। अगर मैं रनिंग शूज पहन के दौड़ने को लग गई और मुझे 4 दिन बाद समझ में आया ये शूज पहन के तो मेरे पैर दुख रहे हैं, तो वो शूज कुछ काम के है? कुछ भी काम के नहीं है। तो जो तुमने बोला उसका वो यूज होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी फोन में ना ये सर्विस अवेलेबल होती है कि आपका अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली पुलिस को कॉल कर देते या आपके घर पे कॉल कर देते। कल जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फोन ने कॉल ही नहीं किया, तो वो कुछ फायदे का रहेगा? तो मैंने लिया क्यों वो फोन फिर? कुछ भी फायदे का नहीं रहेगा, मैं उधर पड़ी रहूंगी, कोई आएगा नहीं मुझे बचाने को रास्ते के बीच में, ठीक है? डेंजरस गुड्स देखो, इफ द प्रोडक्ट इज डेंजरस द सेलर मस्ट वार्न यू। जैसे सिगरेट का पैकेट लोग खरीदते, बट सिगरेट के पैकेट पे ही लिखा होता है कि ये आपको कैंसर देगा, बराबर है कि नहीं? तो सेलर ने बोलना चाहिए तुमको लेना है, तुमको मरना है, तुमको पीना है, तुम मरो, बट मैं बता रहा हूँ कि इससे मरते हैं लोग। ओके, इफ यू बाय फायरवर्क्स, ठीक है, अगर तुम पटाखे खरीदते हो तो तुमको सेलर बोलता है कि भाई पटाखा है, कुछ भी हो सकता है, तुम ध्यान से करो। तो सेलर शुड टेल यू हाउ टू यूज देम सेफ। ओके, इन शॉर्ट, कंडीशंस आर बिग promises and if broken you can return the product, और warranties are small promises and if broken you can only ask for some compensation। ठीक है, इतना ही चैप्टर है तुम्हारा, बट मॉड्यूल में बहुत बड़ा है, ठीक है? बट तुमको क्रक समझ में आ गया, कंडीशनल वारंटी क्या है? यूट्यूब पीपल, डू यू हैव एनी डाउट्स? पुट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स, तब तक मैं मॉड्यूल ओपन करती हूँ। ओके, इजी था ना? अपना मॉड्यूल कहाँ गया? ये इको है क्या? यार ये क्यों आ रहा है? मॉड्यूल ओपन किया तो ये क्यों आ रहा है?
देखी तुमने वो मूवी श्रीकांत? अच्छा नहीं, बट श्रीकांत नाम की एक मूवी भी है, देखी है तुमने? बहुत अच्छी मूवी है। एक अंधे आदमी की स्टोरी है। हाँ। Guys, wait for 2 minutes. There is module loading issue apparently. सीएमए के इस पे आया ना मॉड्यूल अपना? ये क्यों आया, ये क्यों आता है? हाँ, पीडीएफ तो मैंने भी भेजी है, बट यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रही है क्या वो? हाँ, बुलाओ तो। आ गई शायद से। नहीं क्या, ये हो रहा है? Okay. हाँ।
ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट विद कंडीशंस एंड वारंटीज का मॉड्यूल। हमने ऑलरेडी क्रक्स देख लिया है, मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट विद द रीडिंग। Definition: a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be or a warranty. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन मिसिंग है। कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे और अ वारंटी। अभी कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, एसेंशियल है। अगर ब्रीच होता है तो यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट का मतलब है कैंसिल, ब्रीच का मतलब है ब्रेक। कंडीशन एसेंशियल है, ब्रेक हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ओके, वारंटी जो है वो कोलैटरल है। ओके, और अगर वो ब्रीच हो गई तो आप क्या कर सकते हो? ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस, यू कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स। ठीक है, whether stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition though called warranty in a contract. अभी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीज कंडीशन है, कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। कुछ चीजों में कंडीशन अलग होती है, कुछ चीजों में वारंटी अलग होती है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट सेलर के कंडीशंस। अभी देखो, जो ऊपर मैंने बताया था वही यहाँ पे उन्होंने टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। कंडीशन, एसेंशियल, वारंटी, कोलैटरल। अग्रीव्ड पार्टी कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, अग्रीव्ड पार्टी क्लेम कर सकती है डैमेजेस। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका नुकसान हुआ है, जिसका लॉस हुआ है। ओके, और ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ अ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, मे बी, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन नॉट बी ब्रीच ऑफ वारंटी। समझा? ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as breach of warranty, breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. This would happen when the aggrieved party is contended with damages only. यहाँ पे जब अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका नुकसान हुआ है उस पार्टी को अगर तुम वो अलग चीज नहीं दे रहे हो, सिर्फ नुकसान भरपाई दे रहे हो, तो उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी होगा। नहीं तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाएगा। रेप्यूडिएट का मतलब क्या? कैंसल। ओके, लिख लो अगर लग रहा है तो। कंडीशन एंड वारंटीज में बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है मुंह से बोलना, इम्प्लाइड का मतलब है ऑटोमेटिक। ठीक है, मुंह से बोलना और इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिक। When terms of a contract expressly provide for them, they are known as express conditions or warranties. Implied conditions and warranties are incorporated in every contract of sale unless the circumstances show a different intention. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल का टैंक रहेगा मतलब रहेगा, ये इम्प्लाइड कंडीशन है, बराबर। बट अगर मैं उनको एक्सप्रेसली बोलूं कि सर मेरा जो पेट्रोल का टैंक है वो गाड़ी के डिक्की में मत रखो, गाड़ी के डिक्की के बाहर रखो, तो ये मैंने एक्सप्रेसली उनको बोला है कि सर ये मेरी कंडीशन है, ये प्लीज फुलफिल करो। वो भी लाइक नहीं मैम, ऐसा हमारी कंपनी में नहीं चलता है, हमारी कंपनी में जो भी मोपेड है वो उनका सारा जो पेट्रोल का टैंक है वो डिक्की के अंदर होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिक, एक्सप्रेस मतलब मैंने उनको मुंह से बोला है कि ऐसे ऐसे करो भाई मेरे लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्शा वाले को आप बोलोगे कि कॉलेज रोड, वो ये रास्ते पे छोड़ देगा आपको, बट अगर आप एक्सप्रेसली बोलोगे कि मुझे वुड लाइन के इधर ही उतारो, तो वो इधर उतारेगा। नहीं तो वो कहाँ पे उतारेगा? वो भोसला सर्कल के पास उतारेगा, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है कॉलेज रोड का, बराबर। टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज।
अभी implied conditions are those that the law incorporates into contract unless the party agrees to the contrary. मतलब यूजुअली अगर मैं मोपेड खरीदूंगी तो मेरा जो पेट्रोल का टैंक है वो डिक्की में रहेगा, बट अगर मैं अदरवाइज बोलती हूँ तो वो मेरे लिए बाहर टैंक का प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। Sections 14 to 17 of the Sale of Goods Act lay down implied conditions. They are as follows. सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब जो सेलर है उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्रॉड का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैच करना चाहिए। ओके, ब्लैक शर्ट तो ब्लैक शर्ट, व्हाइट नहीं आएगा। सैंपल, सैंपल जैसा है वैसे का वैसा मेरा प्रोडक्ट चाहिए। डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों चाहिए। फिटनेस और क्वालिटी, मतलब जो भी प्रोडक्ट मैं खरीद रही हूँ वो मेरे काम का होना चाहिए और वो क्वालिटी होना चाहिए, चीप नहीं होना चाहिए। मर्केंटेबिलिटी, मर्केंटेबिलिटी मतलब वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, कुछ भी तुम मार्केट में लेकर आओगे वो किसी ने खरीदा नहीं तो देन इट्स योर लॉस। इट शुड बी अ प्रोडक्ट दैट शुड बी वर्दी ऑफ सेलिंग। इफ यू लेट्स से फॉर एग्जांपल यू ब्रिंग अ चेयर दैट हैज नो सपोर्ट, हु विल बाय इट? स्टूल को तो भी सपोर्ट होता है, बट तुम ऐसा स्टूल लेकर आएंगे कि जिसको सपोर्ट ही नहीं, उसमें बैठ सकते हो। स्टूल को लेट से सिर्फ उसके लेग्स है, बैठने को ऊपर कुछ नहीं, तो उस पर कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। जो बैठा उसके साथ क्या होगा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सेलेबल होना चाहिए। और कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस मतलब अच्छे क्वालिटी का फूड होना चाहिए। देखो अभी ये यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ सम एग्जांपल्स। Condition as to title. In every contract of sale, there is an implied condition that the seller has the right to sell the goods. अगर सेलर को गुड्स बेचने का राइट ही नहीं है तो वो हो जाएगा फ्रॉड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंस बोर्ड मैंने गिरवी रखा है और यही मैंने बेच दिया तो फ्रॉड। This condition is called condition as to title. If a person sells goods without having title to it, the buyer is entitled to reject the goods and can recover the purchase price from the seller. तुम्हारी मर्जी है, तुमको रिकवर करनी है तो कर सकते हो, तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, मतलब A wants to sell his typewriter. Okay. He says to B, an intending buyer who has not seen the machine, that it is a brand new machine. अब वो बी को बोलता है कि भाई बहुत नई नई मशीन है, बी यस बोल देता है कि चलो मैं आ जाता हूँ, खरीद लेता हूँ। डिलीवरी के समय बी को पता चलता है कि मशीन इज ओल्ड एंड रिपेयर्ड, तो बी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? ऑफ कोर्स कैंसिल कर सकता है, क्योंकि बताते वक्त कुछ और बताया और देते वक्त कुछ और दिया। तो डिस्क्रिप्शन मैच होता है? नहीं होता है। वेरी गुड। कंडीशन एज टू सैंपल, सैंपल में दी हुई जो चीज है वो सेम होनी चाहिए रियल प्रोडक्ट के जैसी। बायर के पास क्या है, कंपेयर करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो सैंपल में दिखाई हुई चीज है वो चीज से आप आपका सामान कंपेयर कर सकते हो ताकि आपको पता चले क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो कंपेयर करने का फीचर दिया है। Goods shall be free from latent defects, defects which are not discoverable on reasonable examination. कभी कभी देखो लोग आपको ऐसी चीज दे देते हैं, ऊपर ऊपर से देखने के टाइम पे आपको लगता नहीं ये डिफेक्टिव है, बट जब यूज करते हो तब पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम है। ओके, तो वैसा कुछ भी इसमें होना नहीं चाहिए। आपको वो पता है वो सैलेड कट करने का मशीन रहता है, उसमें सब्जियां डाल दी तो फटाफट सब कट 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 करके बाहर आ जाती है, चॉपर। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो चॉपर जैसी चीजें होती है ना, ये लोग सैंपल के इस पे बेचते हैं, सैंपल कट 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 करके दिखा देंगे, बताएंगे कि देखो कितना मस्त है, फिर वो रियल पीस बाहर निकालेंगे। रियल पीस में भी लोगों को बोलेंगे कि देखो कंपेयर करके देखो सेम क्वालिटी। घर पे जाके जब वो यूज करेंगे उनको समझेगा कि तो कट ही नहीं करता है। दिखते वक्त तो दिखा कि चाकू है, धार है, बहुत सारी चीजों को धार दिखती बट वो धार कुछ काम की नहीं होती है। तो ये अपने को बाद में पता चला तो फिर भी अपन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, अभी इसमें सैंपल भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखो, a seller undertakes to supply 100 tons of java sugar warranted to be equal to the sample.
द शुगर व्हेन सप्लाइड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सैंपल बट इज नॉट जावा शुगर। मतलब 100 टन तो भेजी है बट जावा नहीं भेजी है। मतलब सैंपल मैच किया है, अमाउंट मैच किए है, बट आइटम ही मैच नहीं है। द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। भले ही 100 टन के 100 टन भेजी बट जावा शुगर के अलावा कुछ और भेज दिया तो भी नहीं। मतलब आप बोलोगे कि अरे मैंने अमाउंट तो मैच की है, सिर्फ शक्कर ही अलग भेजी तो चला लो ना, नहीं नहीं चलेगा। ओके, सेम होना चाहिए। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। As a general rule in a contract of sale, there is no implied condition as to the quality or fitness of the article for any particular purpose. बायर का ड्यूटी होता है अपने अच्छे अच्छे गुड्स लेना, इसलिए वो मैंने आपको सिखाया था, लेट द बायर बी वेयर, कैवियर टेम्पटर। आपको देखना है आपके आम या आपके एप्पल्स, आपका जो भी बनाना जो भी आप फ्रूट ले रहे हो वो अच्छा ले रहे हो कि नहीं। If subsequently the goods are found unsuitable for its purpose, the seller will not be responsible. But भले ही कैवियट एम्प्टर है, भले ही लेट द बायर बीवेयर है, बट एक इम्प्लाइड कंडीशन ऐसी है कि जब भी बायर कोई भी चीज सेलर से खरीदेगा और वो बोलेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए और वो पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल नहीं होता है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। भले ही मैं दुकान में जाके सनग्लासेस लू, उनको बोलूं कि यार मुझे यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, यूज करने के बाद मुझे समझा इसको यूवी प्रोटेक्शन ही नहीं है तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अब इसमें मेरी कोई गलती है? मुझे तो पता ही नहीं यूवी प्रोटेक्शन क्या रहता है, कैसे रहता है, मुझे यूज करने के बाद समझेगा, बराबर। बायर को जो है वो स्किल और जजमेंट पे रिलाई करना है। मैंने वो गेमिंग लैपटॉप का एग्जांपल दिया था, आपको याद है? मुझे पता नहीं गेमिंग लैपटॉप कैसे दिखता है, उसने उसके हिसाब से दिया, मैं जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकती हूँ, ऑब्वियसली कर सकती हूँ। When the consent of the buyer was obtained by the seller by fraud or misrepresentation, अगर मुझे मिसरिप्रेजेंट करके या फ्रॉड करके मुझे कोई चीज बेचने की कोशिश की गई तो मैं वो कैंसिल कर सकती हूँ। ओके, कंडीशंस एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब समथिंग दैट कुड बी सेलेबल, जैसे वो स्टूल, स्टूल को अगर सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो हम बैठ सकते हैं, ऐसा स्टूल कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो आपका ऐसा चीज होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल है मार्केट में। जैसे इंक, पेन बेच रहे हो पर पेन में इंक का रिफिल ही नहीं है तो वो पेन कुछ काम का है? कुछ भी काम का नहीं। कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए। वॉट एवर यू आर ईटिंग, जैसे वो पनीर का एग्जाम्पल मैंने बताया, तो इट शुड बी फिट फॉर अस, इट शुड नॉट मेक अस सिक, इट शुड नॉट गिव अस फूड पॉइजनिंग। ओके, अब ये देखो स्टिपुलेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में इम्प्लाइड कंडीशंस है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में इम्प्लाइड वारंटीज है। अभी ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल डिस्क्रिप्शन, फिटनेस, क्वालिटी, मर्चेंटेबिलिटी, होलनेस, ये सब अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। अभी है हमारा इम्प्लाइड वारंटीज। ओके, तो शुड वी डू दिस टुडे और वांट टू डू इट टुमारो? क्या करना? कल करना ऑनलाइन गाइस? यू वांट टू डू इट टुडे और टुमारो? इतना ही है, कर लेते हैं ना, 4 ही पॉइंट है, कर लेते हैं। कल 3.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो 1 2 3 4 4 ही पॉइंट, ठीक है? चलो, इम्प्लाइड वारंटीज। सबसे पहले क्वाइट पोजेशन। मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी, कोई आके मुझे बोलेगा कि तुम ये गाड़ी नहीं चला सकते, ये गाड़ी मेरी, मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब सेलर ने मुझे गुड फेथ में चीजें देनी चाहिए। ओके, क्वाइट पोजेशन का मतलब है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी कि बायर शैल एंजॉय क्वाइट पोजेशन। किसी ने आके डाका नहीं डालना चाहिए उस चीज पे, ओके, ऑफ द गुड्स in case the buyer is in any way disturbed, ठीक है? he has the right to sue the seller for damages, कि भाई तेरे वजह से मेरे को लोग आके तकलीफ दे रहे हैं, तू मुझे कॉम्पेंसेशन भरेगा, मेरा जो मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है उसका कॉम्पेंसेशन तू मुझे देगा। सच a situation arises when the seller's title to good is defective, जैसे कि मैंने बोला सेलर ने फ्रॉड करके चीज बेची है तो वो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो इसीलिए सेलर ने हमेशा गुड फेथ में चीजें डील करनी चाहिए।
वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब है कि जैसे ये जो सेल्फ बोर्ड है, इस पे ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है बैंक की तरफ से, मैंने ये चीज तुमको बेच दी तो वो तुम्हारे ऊपर आने के चांसेस है, बराबर। बट हमारा सेल ऑफ गुड्स इतना अच्छा है कि वो तुमने गुड फेथ में बाय किया तो वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, बराबर। और तुमको प्रूव करने की कटकट रहेगी कि यार इसमें मेरा कुछ संबंध नहीं, मैंने गुड फेथ में लिया है, तुम वो सेलर को जाके देख लो, ओके। तो जो भी आइटम तुमको बेचा जा रहा है उसके ऊपर कोई भी टाइप का लीन नहीं होना चाहिए। मैंने तुमको गोल्ड बेचा, वो गोल्ड ही मैंने बैंक में गिरवी रखा हुआ है, तो बेच सकती हूँ मैं तुमको, नहीं बेच सकती, ठीक है। तीसरी चीज है वारंटी एज टू फिटनेस। मैंने लेट से वाटर प्रूफ बैग खरीदी है क्योंकि मुझे जाना है ट्रैक पे बारिश के सीजन में, और वो बैग वाटर प्रूफ ही नहीं निकली और उसमें सब पानी भर गया और मेरा अंदर का सारा सामान खराब हो गया, तो वो कुछ काम का है? कुछ भी काम का नहीं है। तो वो फिट होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर, जैसे सिगरेट, सिगरेट गुटखा, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये तकलीफ देगा आपको, बट आप खरीदते हो, जिसको खरीदना है वो खरीद लेता है। बट एज अ सेलर इट इज योर जॉब टू टेल द बायर कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। So this is warranty of disclosing the dangerous nature of goods to the ignorant buyer. Buyer is entitled to claim compensation for the injuries caused to him. ठीक है, चलो इतना ही चैप्टर है। कल का जो चैप्टर है ये हमारा 3.5 performance of the contract of sale. So if we are able to finish 3.5 and 3.6 in this week, आपका 3.4, 3.5, 3.3 पे हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। 6, ठीक है, 5, 4, 5 और 6 पे, और ऐसे करके ये वीक में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। बट जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे करूंगी, अगर टाइम लगा तो अगले हफ्ते में भी हम स्ट्रेच आउट करेंगे, ठीक है। तो कल 3.5 करेंगे, नोट्स में मॉर्निंग में आपको सेंड कर दूंगी। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। शुड आई एंड द स्ट्रीम? कर दो, समझा ये टॉपिक अच्छे से, बहुत इजी टॉपिक है ये।